नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को पीएमके के रूप में एक मजबूत सहयोगी मिला है। गौरतलब है कि पीएमके पकाली मक्कल पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में अम्मुमनी रामदास जो पीएमके के संस्थापक थे वो मंत्री भी रहे थे। पीएमके के साथ समझौता को लेकर के, गठबंधन को लेकर के ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के भी आगे बढ़ रही थी। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और भारतीय जनता पार्टी दोनों कोशिश कर रही थी, लेकिन अंततः पीएमके के संस्थापक सदस्य अम्मुमनी रामदास और भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष अन्नामलई ने इस गठबंधन के समझौते पर हस्ताक्षर किया और अब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को पीएमके के रूप में एक मजबूत गठबंधन सहयोगी मिल गया है। उससे भारतीय जनता पार्टी को तमिल में लेला कांग्रेस के रूप में पहले ही एक और गठबंधन सहयोगी मिल गया था। भारतीय जनता पार्टी ऐसे छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन कर तमिलनाडु की राजनीति में अपने आप को सक्रिय करना चाह रही है, एक शक्ति के रूप में उभारना चाह रही है। गौरतलब है कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के साथ मिलकर के 1 या 2 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ती थी, लेकिन पहली बार तमिलनाडु में अन्नामलई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक स्तर पर चुनाव लड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का भी लगातार फोकस तमिलनाडु पर है। देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी क्या अपने लिए कोई राजनीतिक जमीन तलाश पाती है या नहीं। जहां तक गठबंधन की बात है, जो टीएमसी है, जो वहां की एक पार्टी टीएमसी है तमिलनाडु की, उसको 4 सीट मिला है और पीएमके को 10 सीटें, जबकि 25 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में कितने सीटें जीत पाती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपने बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, जिनमें के अन्नामलई, विदेश मंत्री एस जयशंकर, तेलंगाना के अभी राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले तमिल साई सौंदरराजन का भी नाम चर्चा में है। इन सभी लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि